हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2022-23। इस वाले वीडियो में जानेंगे कि काउंसलिंग 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज, कौन सी कैटेगरी में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, पीटीटी की काउंसलिंग किस तारीख को होगी, पीटीटी की काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है, पीटीटी की स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है और सरकारी कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल सटीक जानकारी। तो जो नए बच्चे हैं और जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन लोगों को नहीं मालूम है कि काउंसलिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग के टाइम, तो और कॉलेज में जो आपकी फ़ीस होती है सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस रहती है ये भी नहीं मालूम है, और काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है ये भी नहीं मालूम है। तो वो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं कौन कौन से रहेंगे। इच्छुक उम्मीदवार जो राजस्थान पीटीटी ऑनलाइन आवेदन पत्र या चॉइस फिलिंग फॉर्म को पंजीकृत करने जा रहे हैं उन्हें निम्नलिखित दिए गए दस्तावेजों को ले जाना होगा। ये दस्तावेज कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग। पहला आपका रहेगा पीटीटी रैंक कार्ड, इसके बाद एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, इसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, इसके बाद आवास प्रमाण पत्र, इसके बाद आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। ये तो हो गया आपकी आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, फिर इसके बाद पीएच, सीएपी, एनसीसी, खेल, अल्पसंख्यक उम्मीदवार अगर यह लागू हो तो। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था, काफ़ी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने नया नहीं बनवाए हैं तो आप लोग नया बनवा लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जिन बच्चों के पास है तो उन बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, कितना पुराना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है काउंसलिंग के टाइम। ये प्रमाण पत्र आपके 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मूल निवास अगर आपके पास है, पुराना है तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेकर जाने होंगे काउंसलिंग के टाइम। यही आपके प्रमाण पत्र जो हैं, आवश्यक दस्तावेज जो हैं, ये आपको काउंसलिंग के टाइम साथ में ले जाने होंगे। एक काम करिए, आप लोग 2 सेट बनवा लीजिए इनके। एक सेट आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा और एक सेट अपने पास रखिए। लगभग 20 से 25 अपनी फ़ोटो बनवा लीजिए, क्योंकि फ़ोटो भी काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो आवश्यक दस्तावेज हैं आप लोगों के, ये दस्तावेज आप अभी से कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान अब हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के दौरान जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो कितनी पड़ेगी। काउंसलिंग के दौरान जो आपने 5,000 की फ़ीस जमा कराई थी वो पूरी वापस नहीं मिलेगी। इनमें से कुछ रकम काट कर रिफंड मिलेगा, जिसकी जानकारी नीचे। जैसे कि अगर आप लोगों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन की वो होती है 5,000 रुपये। अगर आप लोगों ने उसे काउंसलिंग में आपने हिस्सा लिया, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी जो फ़ीस है 5,000 रुपये ये पूरी मर जाएगी, नहीं, आपकी फ़ीस पूरी नहीं मरेगी, कुछ भाग इसमें से काटा जाएगा। यानी कहने का मतलब है 200 रुपये काट के 4,800 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। तो देख लीजिए, यदि आपको काउंसलिंग कराने पर कोई कॉलेज नहीं मिला है लेकिन आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया है तो आपको काउंसलिंग फ़ीस में से 400 रुपये काट कर 4,600 का रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई कॉलेज नहीं मिला, मान लीजिए अगर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो 200 रुपये काट कर 4,800 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है, खुद आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि बीएड करने में कितना खर्च होता है। काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि बीएड करने में कितना खर्च होता है। अगर आप बीएड करने में आने वाले खर्च की तो ये बात अलग होती है, निर्भर करता है कि आप किस प्रकार बीएड करते हैं, अर्थात रेगुलर तरीके से
बीएड करने की फ़ीस और डिस्टेंस से बीएड करने की फ़ीस में अंतर क्या है ये जान लीजिए आप लोग। अगर आप डिस्टेंस से बीएड करते हैं तो आपको रेगुलर की तुलना में फ़ीस कुछ कम लगेगी, परंतु कई बार रेगुलर से बीएड के छात्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा फ़ीस का निर्धारण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप सरकारी कॉलेज से बीएड करते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से। अगर हम सरकारी कॉलेज की फ़ीस की अगर हम बात करें तो सरकारी कॉलेज की बीएड की जो फ़ीस होती है कितनी होती है जान लीजिए। किसी सरकारी कॉलेज से अगर बीएड करने का वार्षिक खर्च 10,000 से 15,000 के बीच होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में लोगों को बताया था कि सरकारी कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं तो 10,000 से 15,000 के बीच में खर्च आता है, क्योंकि हर कॉलेज के लिए अलग अलग हो सकता है। इस दृष्टि से बीएड ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, परंतु एक अच्छे सरकारी कॉलेज में बीएड में दाखिला लेने के लिए आपको बीएड की एंट्रेंस परीक्षा अच्छे अंकों से पास करनी ज़रूरी होती है। एंट्रेंस परीक्षा के परिणाम में आए अंकों के आधार पर छात्रों को बीएड में दाखिला मिलता है। अतः छात्रों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वे अपने सब्जेक्ट विशेष में बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, जिससे उन्हें एक सरकारी कॉलेज मिल सके और वे कम खर्च में ही अपनी बीएड की पढ़ाई पूरी कर सकें। ठीक है, सरकारी कॉलेज ना मिलने पर आपके पास किसी प्राइवेट कॉलेज से भी बीएड करने का विकल्प होता है, परंतु सरकारी कॉलेज की तुलना में प्राइवेट कॉलेज अधिक फीस लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सरकारी कॉलेज की मैंने आपको फीस बता दी है 10,000 से 15,000 रुपये। 10,000 रुपये से 15,000 रुपये ये सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की अगर हम बात करें तो हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। अगर आप पीटीटी के थ्रू आप बीएड कर रहे हैं तो पीटीटी में बीएड की फ़ीस होती है 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000 ये आपकी ये 1 साल की फ़ीस होती है। इसमें 5,000 और जोड़ लीजिए। ठीक है, 5,000 ये यानी 0,007 यानी कि 27,000। 1 वर्ष की जो फीस होगी आपकी वो होगी 27,000 रुपये। और पीटीटी के थ्रू अगर आप सरकारी कॉलेज की अगर हम बात करें तो सरकारी कॉलेज की फ़ीस ये मान के चलिए 8,000 से लगभग 10,000 के बीच में आपकी सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है पीटीटी की। और हर कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो अलग अलग होती है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है जान लीजिए। किसी प्राइवेट कॉलेज की बीएड की सालाना फ़ीस 50,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। यह भी अलग अलग कॉलेजों पर निर्भर करता है। जो बड़े और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है और कम प्रतिष्ठित कॉलेजों की फ़ीस उसकी तुलना में कम होती है। अलग अलग कॉलेज की फ़ीस आप कॉलेज वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान पीटीटी 2022 की जो काउंसलिंग है वो किस तारीख से शुरू हो सकती है, तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आपकी ये मान के चलिए नेक्स्ट मंथ से, यानी कि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जब आपका काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा तो उसमें आपको 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। अब बात आती है कि पीटीटी की स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस, मैं एक ऐसे बता रहा हूँ, कॉलेज की फ़ीस आपकी 22,000 रुपये है। ठीक है, 22,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये तो टोटल हो जाते हैं 27,000 रुपये। ठीक है, 27,000 रुपये टोटल 27,000 रुपये हो जाते हैं। तो बात आती है कि पीटीटी की स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो कि स्कॉलरशिप आपकी मिलती है, जो आप जो फ़ीस आप जो जमा करते हैं वो फ़ीस आपकी वापस आ जाएगी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा नया। अगर आपके पास है 6 महीने का है, 1 साल का, तो कोई टेंशन नहीं। अगर इससे पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों नए बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया तो जल्दी से बनवाएं, क्योंकि बनने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आपके पास समय है बनवाने के लिए। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जो भी बच्चे पीटीटी का एग्ज़ाम दिए हैं और लोगों को नहीं मालूम है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती कैसे नहीं होती है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, तो A to Z जानकारी, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।